तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे साइंस में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। क्या बोलेंगे? मिश्रण प्रकृति में, यानी जो मिश्रण है प्रकृति में कैसा हो सकता है। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? समांगी मिश्रण हो सकता है। ऑप्शन बी में विषमांगी और ऑप्शन सी में समांगी और विषमांगी दोनों। और ऑप्शन डी क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? जो मिश्रण है वो प्रकृति में कैसा समांग यानी समान मिश्रण भी हो सकता है, विषमांगी यानी विषम मिश्रण भी हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी समांगी और विषमांगी मिश्रण दोनों। तो समांगी मिश्रण के कुछ परिवर्तन देख लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जब दो चीज़ों को मिलाया जा सकता है तो उनके कण आपस में अच्छी तरह मिल जाएं, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे जल में नमक मिला दो तो नमक अलग अलग नहीं दिखेगा, यानी जो कण हैं दोनों के वो एक समान घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। या जल में चीनी का मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण। अब देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण। तो विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण होते हैं। तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? यानी विलेय और विलयन के जो कण होते हैं वो आपस में मिले ना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी और रेत का मिश्रण यानी धूरा और मिट्टी का मिश्रण, अलग अलग कण दिखेंगे। तेल में जल का मिश्रण, तो तेल ऊपर दिखेगा जल का और जल नीचे दिखेगा, यानी आपस में कण अच्छी तरह नहीं मिलते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला गया कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो देखते हैं, बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी ठोस विलयन का एक मिश्र धातु उदाहरण है। ठोस विलयन क्या होते हैं? तो ठोस विलयन क्या होते हैं? जैसे बोलेंगे उदाहरण क्या है ठोस विलयन का? ठोस विलयन किसे कहते हैं? जैसे मिश्र धातु हैं, जैसे तांबा और जस्ता को मिला दिया तो क्या बनेंगी? पीतल बनेंगे। तो ये क्या होता है? ठोस विलयन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है? जिसके कण आपस में अच्छी तरह ना मिल सकें, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? दूध क्या है? दूध क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषम की पहचान करें? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? वायु, मिश्र धातु व दूध। तो विषम क्या है इसमें? जल। विषम क्या है? जल। तो वायु, मिश्र धातु और दूध, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों क्या बोलेंगे? तीनों बोलेंगे ये क्या है? ये क्या है? मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण। जल क्या है? जल क्या है? जल एक यौगिक है। आप समझ लेते हैं कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? तो यौगिक अगर मैं शुद्ध भाषा में बताऊं, साइंस की भाषा में आपको समझ में नहीं आएगी यानी मैं शुद्ध भाषा में बताता हूं कि यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं। तो यौगिक उसे कहते हैं जिसका कोई सूत्र हो, यानी केमिकल फार्मूला हो। उसे तो जल का केमिकल यानी वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, तो जल क्या है? बोलेंगे यौगिक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछ लिया जाता है जल किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन दे देगा यौगिक का, मिश्रण का। तो क्या बोलेंगे? जल का एक फार्मूला होता है। तो जल क्या होता है? जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मिट्टी क्या है, यौगिक या मिश्रण? तो क्या बोलेंगे? मिट्टी का फॉर्मूला होता है। बोलेंगे मिट्टी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो मिट्टी क्या होगा? बोलेंगे मिश्रण होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्या बोलेंगे? सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी कोलाइडी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी हवा एक क्या है। तो मैंने अभी बताया जो यौगिक होगा उसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। जो मिश्रण होगा उसका फॉर्मूला नहीं है, तो हवा एक है। तो हवा क्या है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। क्या? हवा तत्व और यौगिक। ये क्या है? यौगिक। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होती है। क्या बोलेंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज तो सबको पता है, लेकिन एग्जामिनर अब 21वीं सदी चल रही है, एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। अब एग्जामिनर नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं पूछता है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो एग्जामिनर अब ये नहीं पूछ सकता है कि नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में, क्योंकि बच्चे को पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। तो एग्जामिनर नई चीज़ें पूछता है, तो नई चीज़ें क्या पूछता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होती है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? अच्छे से याद रखना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.946% होता है। कितना? 20.946% होता है। आपको केवल 20% याद रखना है बस। कितना होता है? 20%। नेक्स्ट देख लेते हैं वायुमंडल में हीलियम का कितना % है। वायुमंडल में जो हीलियम गैस होती है वो कितने % होती है। हीलियम क्या होती है? एक निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है? एक निष्क्रिय गैस होती है वायुमंडल में हीलियम। तो हीलियम का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी 0.00524% होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जाता है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। क्या बोला गया है? वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सस्पेंशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जाता है कि दो पदार्थ आपस में घुलते नहीं हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो पदार्थ आपस में ना घुलें तो उन्हें क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय। जब घुल नहीं रहे हैं तो अमिश्रित हैं, मतलब अमिश्रित को और क्या बोला जाता है? इमिसिबल। नेक्स्ट देख लें शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है। जो शक्कर के घोल में, जैसे पानी में शक्कर मिलाया तो शक्कर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं विलयन में सर्वाधिक मात्रा वाला पदार्थ क्या कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा विलयन में, विलयन मतलब पानी में अपन क्या घोलेंगे? पानी में क्या घोलेंगे अपन? चीनी। तो सर्वाधिक मात्रा वाला पदार्थ क्या है यहाँ पर? पानी। तो पानी को क्या बोला जाता है यहाँ? विलायक या विलेय। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहा जाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विलेय। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ... एक यौगिक है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? यौगिक नहीं है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी लेड। लेड क्या है? एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया कि रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। रेत और चीनी आपस में मिलेंगी नहीं, तो इस किसका उदाहरण है? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी विजातीय मिश्रण। तो दोस्तों अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन